जोहार, जय मूल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी। इसे लेकर दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता और मक्कल निधि मय्यम के नेता कमल हासन ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि क्या इस समय करोड़ों रुपए खर्च करके संसद का निर्माण करना जरूरी है। उन्होंने पूछा है कि किसकी रक्षा के लिए हम संकट के समय इस संसद का निर्माण कर रहे हैं। हासन ने ट्वीट कर कहा कि जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया गया तो हजारों लोग मारे गए, लेकिन शासकों ने दावा किया कि लोगों की रक्षा करना आवश्यक था। संसद पर हजारों करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है, जबकि देश के आधे हिस्से में कोरोना के कारण आजीविका का नुकसान हुआ है। कृपया उत्तर दे मेरे निर्वाचित प्रधानमंत्री। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए संसद भवन का भूमि पूजन किया था। 4 मंजिला नए संसद भवन का निर्माण 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया जाएगा। नया संसद भवन भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ यानी 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नए भवन को सभी आधुनिक दृश्य श्रव्य संचार सुविधाओं और डेटा नेटवर्क प्रणालियों से सुसज्जित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान संसद के सत्रों के आयोजन में कम से कम व्यवधान हो और पर्यावरण संबंधी सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि देश में जो कुछ नया बनेगा उसका भूमि पूजन उन्हीं के हाथों से हो, यानी वे खुद का नाम अपने जीते जी इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं। लेकिन वे ये भूल गए कि उनका नाम साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के बाद एक हत्यारे के रूप में इतिहास में पहले ही दर्ज हो गया है। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य के बैठने की व्यवस्था होगी। संयुक्त सत्र के दौरान इसमें 1224 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इसी प्रकार राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। नए संसद भवन में भारत की गौरवशाली विरासत को भी दर्शाया जाएगा, लेकिन क्या यह विरासत बहुजनों ने निर्माण किए हुए इतिहास की होगी या ब्राह्मणवादियों ने लिखे हुए झूठे और फर्जी इतिहास की। दरअसल आज के संकट काल में नए संसद भवन की जरूरत ही क्या है, जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब गई हो। भारत का जीडीपी दुनिया के मुकाबले में सबसे नीचे आ गया है और केंद्र सरकार को नए संसद का निर्माण करना है और उसके लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का खर्चा भी करना है। एक तरफ देश कोरोना महामारी के साथ जूझ रहा है तो दूसरी तरफ देश और दुनिया में आर्थिक संकट आया हुआ है और भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। कभी ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने की वजह से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कई बच्चों की जानें चली जाती है, तो कभी समय पर डॉक्टर और सही इलाज न मिलने की वजह से राजस्थान के लोन अस्पताल में हर साल हजारों बच्चों की मौत हो जाती है। सरकारें जनता को मौलिक सुविधाएं दे, इसके लिए जनता ने ही उन्हें वहां पर बिठाया है, लेकिन सरकारें केवल मात्र अपनी सुविधा के लिए जनता के पैसे को बर्बाद कर रही है। वैसे भी नए संसद भवन में जनता के हितों के लिए कौन से कानून बनने वाले हैं? जो भी कानून ब्राह्मणवादी सरकारें बनाएगी वह जनता के विरोध में और पूंजीवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने वाले ही बनाएगी। जैसे आज नए कृषि कानून और नए श्रम कानून वर्तमान मोदी सरकार ने बनाए हैं। ऐसे में क्या सच में देश को नए संसद भवन की जरूरत है?